हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 21 अप्रैल 2024। तो ऑन द डे ऑफ 1 अप्रैल, sorry, हाँ, 31 March, and that is 1 April, we posted a video that there are stocks which are ready for another breakout. तो उसमें से एक स्टॉक की बात हमने किए थे, इंडस टावर. देयर आर ऑल्सो अनदर स्टॉक वी डिस्कस्ड, एंड नॉट ऑल द स्टॉक्स आर करंटली ब्रेक्ड आउट सो फार, बट यहाँ पर इंडस टावर पे हमारे पास ब्रेकआउट था. और मैंने यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल में एनालिसिस किया था कि कौन से रीज़न है, क्या है, किस जरिए हम लोग ब्रेकआउट्स को देख रहे हैं. तो अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को थोड़े बहुत देख लेंगे, like just let me play the video. We go beyond the 307, but again current momentum जो है वो काफी हद तक हमारे फेवर में है. एंड अगर हम लोग करंट मोमेंटम को देखें तो 298 के ऊपर प्राइस का जो मार्केट का जो प्राइस है वो 342 प्लस जा सकते हैं इन द नेयर. तो जैसे कि 342 के हमने एक्सपेक्ट किया था, एंड करेंटली द प्राइस क्लोज्ड अबव द 351. तो बेसिकली ये मोमेंटम हमें इंडस टावर में देखने को मिला, एंड द स्टॉक इज परफॉर्मिंग फैंटास्टिकली, एंड वी कुड सी देयर आर लॉट्स ऑफ स्टीम लेफ्ट ओवर देयर आल्सो. अब इस तरीके का स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाता है, कैसे किया जाता है, आप जाकर एक बार इंडस टावर की जो वीडियो है वो अगर देख लेंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट. But currently, I'm just giving you another example of any other stock. Let's just take an example of a recent one of my pick, which is the Britannia Industries. तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री में यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जो है 26 मार्च के दिन एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट किया ओवर देयर. तो जो हमारे प्राइस टाइम स्क्वायरिंग लेवल था, अब उसके बाद क्या हुआ, यू कैन सी द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न डिड नॉट ब्रेक. तो हमारे जो ट्रेड है वो एक तरीके से यहाँ पर बना नहीं, एंड वी कैन सी करेंटली द स्टॉक इज कमिंग आउट फ्रॉम द जोन ऑन द बिलो साइड. और यहाँ पर जो है वो ट्रेड हम लोग कहीं ना कहीं जाकर देख रहे हैं कि ये ट्रेड जो है वो प्राइस्ड हो रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ और भी जा रहे हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो कहाँ तक जा सकते हैं पॉसिबली, क्योंकि 0.618 पे एक सपोर्ट था, यहाँ से एक पलटने की बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बने थे, बट वो पलटा नहीं. तो 0.786 तक आ सकते हैं प्राइस, और पॉसिबली 0.786 could be the possible bottom from this for this stock. ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी पैटर्न बने, अगर हम लोग मंथली चार्ट पे जाए ब्रिटानिया को देखने में, तो इन द मंथली चार्ट इटसेल्फ हमारे जो स्टॉक है वो स्टॉक ने क्या किया, एट द टॉप मार्केट क्रिएट अ mother candle and the child candle. That means this is the parent candle and this is all of the child candles, and finally on the April month it's trying to break below the previous bottom. But अगर हमें मान लो ब्रिटानिया को पिक करना है तो हम लोग कहाँ पे पिक करेंगे, इट कुड बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर जो करंट मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बने हैं 4347, there are chances that 4347 in the nearby term market will hit the level, and from there whenever we will found the pattern, then we will take the trade. तो ये पैटर्न ढूंढना बहुत ज़रूरी है. तो मैं यहाँ पर कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करता हूँ. इसी सेम पैटर्न्स के बारे में मैं कोर्स में भी डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग, बट यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इट फॉर योर बेनिफिट. तो यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं मार्केट में, देयर वर द पैटर्न द इनसाइड बार फॉर्मेशन द बुल, एंड देन मार्केट डिड अ ब्रेकआउट. तो हमें वी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द वॉल्यूम एज वेल. तो यहाँ पर वॉल्यूम को भी हमें देखना होता है. तो यू कैन सी जब मार्केट ब्रेकआउट हुआ तो एवरेज वॉल्यूम के बहुत अच्छा, मतलब सितंबर से लेकर ऑन द मे एवरेज वॉल्यूम के ऊपर ब्रेकआउट हुए. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाते हैं हमारे ट्रेड के लिए. बट यहाँ पर जो प्राइसेस जो है वो गिर रहा है, आप यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी साथ साथ गिर रहा है, मतलब उतना ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ फॉल नहीं है, बट रादर देन देयर इज अ चांस दैट वी कुड see the accumulation
फॉर्मिंग इन द नियर टर्म। डेफिनेटली जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है साइडवेज मार्केट हो सकते हैं थोड़े बहुत ब्रिटानिया के, एंड वंस वी गेट द साइडवेज सिनेरियो, मतलब साइडवेज सिनेरियो से जब भी हट जाइए तो ब्रेकआउट मोमेंटम दोनों पॉसिबली दे देगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो मार्केट 1.618 जो प्रीवियस अपट्रेंड के एक्सटेंशन थे, मार्केट उसके बहुत नजदीक था। 5421 मार्केट में जो हाई बनाए इट वाज अराउंड 5375। तो देयर इज अ पोटेंशियल दैट वी कुड इजीली सी 5421 इन द नियर टर्म, बट उस नियर टर्म पे पैटर्न को देखने के लिए भी हमें एक सपोर्ट की जरूरत है। तो सपोर्ट दो तरीके से हो सकता है यहाँ पर। आइदर ये जो रेजिस्टेंस है 1 सितंबर 2021 के, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब अगर मार्केट एक बॉटम क्रिएट करते हैं दोबारा से, तो वहां पर से हमें काफी अच्छे मोमेंटम मिलेगा और उस हिसाब से हमें 7,500 के आसपास मोमेंटम तक देख सकते हैं। बट अगेन जो मैं बोल रहा हूँ वो मंथली चार्ट पे, अब मंथली चार्ट पे स्टॉक्स को मूवमेंट करने के लिए आपको टाइम देना होगा, 1 साल 2 साल 3 साल। तो अगर उस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर दिए देन वी कैन सी सम गुड मोमेंटम लाइक द 2017। ओके, तो यहाँ तक हमारी बात रही। अब नेक्स्ट वी कैन सी the Gann angle. Now for the Gann angle analysis we need to just open the weekly time frame. Weekly time frame पे हमें ऑब्जर्व करने हैं, and in the weekly time frame what we could see currently, मार्केट ने Gann angle 8/1 के ऊपर ब्रेकआउट दिए थे, बट 8/1 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद there is a decline happened from the top। डिक्लाइन जब भी हुआ यहाँ पर, एंड डिक्लाइन के बाद मार्केट ने 4/1 को ब्रेक कर दिए। Now there are two chances we could possibly see। एक तो ये 4/1 से दोबारा 3/1 तक आएगा, आने के बाद अगर 4/1 को ब्रेक करते हैं विद द बुलिश पैटर्न वी कुड इम्प्लीमेंट द बुलिश ट्रेड फ्रॉम हियर, जो हमें एक शॉर्ट टर्म 5 to 7% का ROI दे सकते हैं। तो ऐसे तरीके किस तरीके से हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, यू कैन सी लाइक हियर देयर इज अ टॉप, देयर इज अ बॉटम। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 8/1 मार्केट ने ब्रेक किए थे, अब यहाँ पर 8/1 ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया था 4/1 को। अब यहाँ पर 4/1 को लोअर एंड पे ब्रेक नहीं किए, एंड व्हेन द मार्केट क्रिएट द बुलिश एंगल्फिंग एंड इट ब्रेक्ड आउट ओवर देयर, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि एक बार एक साथ मार्केट में यहाँ पर एक काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिले हमें बाय यूज विद द गैप। तो यहाँ पर बॉटम को होल्ड करके जब भी गैन एंगल 4/1 को या फिर 3/1 को या फिर 2/1 को होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट देते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर वॉल्यूम, देन वी कुड इजीली सी सम गुड मोमेंटम ओवर हियर, जो जिस करंटली वी कैन एक्सपीरियंस इट इन द नियर टर्म। तो इस तरीके के पैटर्न्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वी कैन सी सम अदर स्टॉक लाइक द कोटक महिंद्रा बैंक। The Kotak Mahindra Bank, the stock is currently in the sideways for a long period of time. Okay, तो long period of time तक मार्केट यहाँ पर sideways है। अब यहाँ पर जो बॉटम बने हैं on the 2021 level 26 जुलाई, तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बन रहे हैं धीरे धीरे करके, you can see the pattern is currently like this. This is a technical pattern we can find over here, and finally मार्केट में जो पैटर्न बने हैं अगर हम लोग इसको कनेक्ट करें फ्रॉम द बॉटम टू हियर टू हियर, तो हमें क्या दिख रहे हैं, मार्केट एक हायर लो बना रहे हैं एंड द सेम टाइम मार्केट क्रिएट द लोअर हाई। तो यहाँ पर एक बहुत ही फ्रेश ब्रेकआउट की पोटेंशियल है हमारे पास। अब ये जो फ्रेश ब्रेकआउट के पोटेंशियल है, अगर ब्रेकआउट हो जाते हैं तो हम लोग कहाँ तक मोमेंटम को देख सकते हैं द कोटक महिंद्रा। Because of the 0.5% of the support, we could easily see a extension of Fibonacci up to 1.5. अब 1.5 के एक्सटेंशन तक हम लोग देख सकते हैं जो कि 2880 के प्राइस पर। Now, how we can use this opportunity for the trading? We could see currently the market formed the Morningstar pattern. Market formed another engulfing period high. तो फिलहाल जो पैटर्न मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर मैं डे चार्ट पे 1817 के ऊपर क्लोज देखता हूँ,
तो वहां से मुझे विद बाय पुटिंग अ स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस ऑफ 1626, तो वो मेरे लिए एक ट्रेड बनेगा। और ट्रेड बनने के बाद वी कैन इजीली सी दैट मार्केट कुड लीड टुवर्ड्स द 2879। तो ये डेली चार्ट के बेसिस पर है, सॉरी वीकली चार्ट के बेसिस पर है। नाउ इफ आई सी द कोटक बैंक इन द monthly chart perspective, currently in the monthly chart perspective what we can see over here, हम लोग क्या देख रहे हैं, फिलहाल मार्केट में टॉप पर एक मदर कैंडल बनाया था, जिसके ब्रेकडाउन होने के बाद इमीडिएट बेसिस पर मार्केट ने एक इनसाइड बार बना लिया। तो नाउ इफ बिफोर ब्रेकिंग द 1850, if the market break below the 1667, in that case we could see some more profit booking in the stock. But if market holds the 1748 and it close above the 1850, in that case we could easily see the all-time high could possibly re-achieve over here. अब अगर मैं कोटक महिंद्रा के ओवरऑल सेंटिमेंट्स को देखूं बट आफ्टर द कोविड के बाद ये स्टॉक कितना भागा, मतलब कोविड के डाउनफॉल से 1000 से लेकर ये स्टॉक 94, 97%, 120% तक भागा। इन फ्रंट ऑफ द अदर स्टॉक इन द सेम सेक्टर वी कुड सी द स्टॉक्स ने बहुत ज्यादा यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ कोटक बैंक्स लिंक्ड ऑफर इज गोइंग ऑन इन द ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल, सो इफ दोज फंडामेंटल कुड ट्रिगर द शेयर प्राइस, तो हम लोग काफी अच्छे तरीके से ब्रेकआउट देख सकते हैं आने वाले सालों में, क्योंकि बहुत सालों मतलब 2020 से लेकर ये बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं किए, तो देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ ब्रेकआउट इज पॉसिबल। और ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2020 के जो रेजिस्टेंस है उसको होल्ड कर रहा है बहुत टाइम से, और होल्ड सिर्फ होल्ड ही नहीं कर रहा है, मतलब हायर लो और लोअर हाई बना रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ट्रायंगल ब्रेकआउट जो है वो पॉसिबल है, बट कहाँ पर पॉसिबल है वी जस्ट टोल्ड यू। सो दैट इज वन अनदर एग्जाम्पल। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ no, not this one. RCF का आई थिंक मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था। RCF का भी पोटेंशियल है यहाँ पे फिलहाल, और वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो RCF इज showing some strength by doing the breakout। तो यहाँ पर RCF में एक बॉटम ब्रेकआउट हो चुके हैं, तो देयर इज अ चांस इन द वीकली टाइम फ्रेम कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन फिबोनाची है वो हम लोग डे चार्ट पे अगर यूज करें, तो इफ एनी केस मार्केट रिटेस्ट द 0.5 और 0.618 और वहां से अगर पैटर्न बनता है मार्केट में, तो वी कुड इजिली सी सम अपॉर्चुनिटी इन द RCF। I was actually, yes, GIC housing, that was I looking for, and the stocks already beaten down for a while, और यहाँ पर कौन से पैटर्न बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो जब भी स्टॉक्स बहुत अच्छे खासे करेक्शन तक आ जाते हैं, उसके बाद अगर हमें कुछ पैटर्न दिखता है मार्केट में, तो वो काफी अच्छे पोटेंशियल बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग कौन से पैटर्न देख रहे हैं यार, मतलब अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें एंड इफ आई एक्सटेंड इट ऑन द राइट हैंड, तो हमें क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट लिया है वो तक तो ठीक है, वीकली चार्ट पे देयर इज अ डोजी पैटर्न फॉर्म। अब अर्लियर अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, तो ऑलरेडी यहाँ पर एक बाइंग ट्रेंड
बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर ये जो बाइंग ट्रेंड बना हुआ है, हम लोग अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए देखें तो ये 0.618 को एक बार क्लोज कर चुके हैं बाय टेस्टिंग द 0.786। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक पोटेंशियल ऑफ बाइंग बना है एंड वी कुड इजीली एक्सपेक्ट 357 in the near term on the GIC housing finance. So that's the thing. I just needed to share it with you from my end, and we'll get back to you in the next one.